हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जसविंदर सिंह धवन और मैं आपको एल्काइल हैलाइड्स एंड हैलोरीन्स जो टॉपिक आपका चल रहा है उसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लास्ट तो आर्टिकल गया, उसके अंदर हमने आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवाए थे, उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि आप एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी ले आओगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको SN1 SN2 कराया। SN1 के अंदर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 के अंदर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। आज हम लोग इसी के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। लाइक वी हैव CH3CH2Br, दिस इज योर ब्रोमो ईथेन। तो बच्चों, इसको अगर हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर दें, एक्वस, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दिस थिंग गोज आउट एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज CH3CH2OH। द क्वेश्चन में कम इन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन कि कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल, और if the bromoethane is subjected to aqueous KOH, what shall be the product? So both the cases the same reaction will take place, but we do have some ambient nucleophiles. Now what does it mean? Like CN is ambient nucleophile, that means it can attack from both the sides. Then we have nitro or nitrite, it can also attack from both the sides. तो see what we get here is, इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, CH3CH2Br। तो बच्चों, इसके अंदर अगर हम इसको ट्रीट कर दें AgCN से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव निकल जाएगा। AgBr goes out and what we get is CH3CH2NC। बट अगर इसी को हम ट्रीट करें KCN से, तो बच्चों ये आपका KBr goes out and we are getting CH3CH2CN। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उसकी वजह से ये आपका रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। और चलते हैं इसमें, वी हैव मोर रिएक्शन, और एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है जो आपका एक टॉपिक है विलियमसन्स सिंथेसिस। इसके नीचे भी हम सीखेंगे, ये टॉपिक आएगा आपका। तो CH3CH2Br, इसको अगर हम ट्रीट कर दें NaOC2H5 से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, NaBr goes out and what we get is C2H5OC2H5। This is in fact the preparation of ether। जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दिस इज योर इथॉक्सी ईथेन। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट वी हैव मोर रिएक्शन, एक दो रिएक्शन और करवा रहा हूं, CH3CH2Br, और इसको अगर हम ट्रीट कर दें NaSr। व्हाट इज दिस SR? दिस इज कॉल्ड मरकैप्टन थायो ईथर। तो दिस इज योर थायो ईथर। तो ये बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस NaBr goes out and here we are getting C2H5SR। तो ये आपका थायो ईथर मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप के आपके कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है। देखिए
CH3CH2Br, और इसको अगर हम NaCH, दिस इज योर सोडियम एसिटोलाइट। इनफैक्ट ये आपका +1 का रिएक्शन है, जिसमें आप एल्काइन के अंदर, जैसे मैं पहले भी कि इंटररिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी, तो एल्काइन के अंदर ये स्टेपिंग अप द सीरीज में भी था, और यहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। अब देखिए ये यहां पे आपका NaBr goes out and what we are supposed to be getting is CH3 CH2CH, this is your butywine। तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब हम आगे चलते हैं, विच इज अनदर वेरी गुड टॉपिक, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब देखो बेटा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूट, आप एक चीज को उठा के दूसरी चीज रख रहे हो। एलिमिनेट में इनफैक्ट यू आर रिमूविंग दैट, और यहां पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, डबल बॉन्ड। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है CH3CH2Br, ठीक है, दिस इज योर ब्रोमो इथेन। अभी मैं आपको करवा के हटाऊं कि इसके अंदर अगर हम एक्वस KOH डाल रहे हैं तो वी आर गेटिंग द अल्कोहल, बट इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद alcoholic KOH, so how the reaction takes place? See, this one is positive, this one is negative, this thing again goes out, but we get the intermediate. What is that intermediate? हमें ये मिल जाएगा, this is your carbocation। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, उससे पहले ये स्टेप थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अब OH की प्रेजेंस में इट मस्ट लूज दिस प्रोटोनेटेड, वाटर गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द इथीन। तो आपको अगर कन्वर्जन आ जाती है कि कन्वर्ट ब्रोमो इथेन से आपने कहां जाना है, इथीन में, तो यू कैन यूज द अल्कोहलिक KOH। बट अगर आप एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। अब इसके अंदर एक रूल है, मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करके वो एक्सप्लेन करता हूं। देखिए रूल क्या है, सेड्जेफ रूल। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, दिस इज योर Br, दिस इज योर 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। अब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, देखिए वी आर ट्रीटिंग इट विद अल्कोहलिक KOH। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको खींच के KBr निकल गया। अब हमें क्या मिलेगा इधर, यहां देखिए CH3 अब देखो बेटा, इफ यू आर फॉलोइंग द सेड्जेफ रूल, तो दिस इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो ये H यहां से निकलेगा और here comes the bond. This H will combine with the OH, which will be eliminated in the form of water. If you are following the Seydzeff rule, तो here what we get is the symmetry. अब 80% केसेस में आपको मिल जाएगा butene, that will be the product. रेस्ट एंड 20% में क्या होगा, देखिए हमने ये
H यहां से this thing will be eliminated in the form of water and we are getting CH3, CH2, CH, double bond CH2. In 20% cases we are getting but1ene या butene. तो ये आपका Sadzeff रूल है जिसके अंदर द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इज दिस वन एंड वी आर गेटिंग द सिमेट्री ब्यूटोटुईन. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो माइनर कंपाउंड है वो आपका 20% में क्या मिलेगा, but1ene. दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच कम्स अंडर द E1 E2 दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस करवा रहा हूं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द मिसलेनियस reactions. देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है विच इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. नो व्हाट इज दिस वुड्स रिएक्शन? CH3Cl आप कन्वर्जन कर सकते हो मिथ से इत तक जा सकते हो. जैसे मैंने पहले भी बताया कि दीज आर इंटररिलेटेड. तो ये देखिए हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए किसके, क्लोरोमीथेन, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ड्राई ईथर. तो बच्चों ये आपका जो 2NaCl है दिस विल गोज आउट. ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, 2NaCl गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द CH3. दिस इज योर ईथेन. तो ये आपका यहां पे एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव वुड्स फिटिग रिएक्शन. इसमें आप ट्रीट करोगे क्लोरोमीथेन को किससे, 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन. अगेन जब भी आप मेटल यूज कर रहे हो यू नीड टू यूज द ड्राई ईथर. तो ये आपका 2NaCl अगेन गोज आउट एंड वी आर गेटिंग टॉलीन. तो ये आपको क्या मिल गया, मिथाइल बेंजीन और टॉलीन. तो दैट विल बी योर प्रोडक्ट. ये किसका प्रोडक्ट है आपका, जो सेकंड रिएक्शन क्या गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन. पहला रिएक्शन क्या था, वुड्स रिएक्शन. अब हम थर्ड चलेंगे विच इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिटिग रिएक्शन. You can take the two molecule of chlorobenzene. इसको बच्चों हम ट्रीट कर देंगे 2Na से Cl C6H5. किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ड्राई ईथर. तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है. दिस 2NaCl goes out and here we are getting C6H5 which is called bi या diphenyl. तो that will be your product. अब इसका एक और रिएक्शन है, ठीक है, इसी के अंदर हम देखेंगे विच इज उल्मान रिएक्शन. इसमें क्या है कि यू आर ट्रीटिंग द आयोडो विथ कॉपर. सेम रिएक्शन है बट इसमें मेटल हमने चेंज कर दिया. व्हेन यू आर यूजिंग यू नीड ड्राई ईथर. तो ये आपका -2I2 गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट. अब ये आपके कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस थे जो खत्म होते हैं. अब हम चलते हैं वेरी क्विकली ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये आपका क्लोरो
बेंजीन है बच्चों, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये यहां आ गया, एंड व्हाट वी आर सपोज टू बी गेटिंग इज द डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव, क्योंकि जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको मूव करोगे तो ये घूम के यहां आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी ऐसे मिल गया आपको। अब थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो ये शिफ्ट करके यहां आ जाएगा, एंड वी आर सपोज टू बी गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। तो इनको रोमन लेटर में हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब इसको अगर वापस भेज दें आप, अगर क्लॉकवाइज से स्टार्ट होते हो तो यू कैन रीच द एंटी क्लॉकवाइज, बट द मेन थिंग इज कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज एट ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें आप देख सकते हो एक ऑर्थो पे अवेलेबल है और एक पैरा पे है। तो ऑब्वियस है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज गोइंग टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हम करेंगे हैलोजिनेशन। आपने क्लोरो ले लिया, आपने इसको ट्रीट कर दिया Cl2 किसकी प्रेजेंस में, FeCl3। तो देखिए ये यहां से HCl निकल गया, एंड वी आर सपोज टू बी गेटिंग द टू कंपाउंड्स O डाई क्लोरो बेंजीन एंड P डाई क्लोरो बेंजीन। तो बच्चों ये आपका पहला चला गया, विच इज द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक दो रिएक्शंस और करा रहा हूं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कैन डू द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो ये आपका इसमें यू कैन टेक द ब्रोमो एंड आइडो आल्सो, क्लोरो है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं किससे, HONO2 अपॉन HI, OH एंड H वाटर निकल गया, एंड वी आर सपोज टू बी गेटिंग द टू प्रोडक्ट्स नाइट्रो एट ऑर्थो एंड पैरा। एंड व्हाट इज द मेजर, इट इज ऑलवेज पैरा वाला बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सेम वे यू कैन डू द फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and acylation, Friedel Crafts alkylation and acylation दोनों कर सकते हैं इसमें हम। तो ये आपका क्लोरो बेंजीन है जिसके अंदर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किससे, क्लोरो मीथेन से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों रिएक्शन हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि हेयर वी आर सपोज टू बी गेटिंग द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक कर लेगा, ये मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। अब इसके बाद आपका जो एक आर्टिकल और पढ़ा है दैट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स, वो मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूं। देखिए नो व्हाट इज दिस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखो सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसको कहते हैं, हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द लाइट which vibrates in only one plane. Normal जो light है students, it vibrates in so many plane. If you allow the light to pass through the polarizer, polarizer is a instrument which converts the light to continue in one plane. अब
अब इस लाइट को हम अगर किसी सब्सटेंस, सपोज हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हमने ग्लूकोज डाल दिया। अब ये जो आपका ग्लूकोज है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसका राइट साइड में जाएगा तो इट बिकम्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड में गिरेगा प्रायोरिटी तो दिस इज लीवोरोटेटरी। एंड द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास एक कंपाउंड है which is called लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सुना होगा भाई आप लोगों ने। लैक्टिक एसिड ड्यू टू फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड, ये बीच में मैंने एक मिरर बना दिया। अब देखो इसकी जो परछाई है वो कैसे बनेगी। यहां पे आपका OH आ गया, दिस इज योर H एंड दिस इज योर COH। आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज एग्जैक्टली द मिरर इमेजेस। दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनी है, ये किसकी वजह से बनी है? बिकॉज द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आ रहा हूं, धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे एक और टर्म ऐड होगी विच इज कॉल्ड एनेंशियोमर्स। नाउ व्हाट इज दिस? आई एम जस्ट राइटिंग द पावर पॉइंट्स। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस विच इज कंटेनिंग द, एक और टर्म आ जाएगी इसी में जिसको हम बोलते हैं कायरल या चीरल, जो मर्जी आप इसको। अब कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। ए कायरल कार्बन विच इज कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और कॉल्ड एनेंशियोमर्स। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, लिसन केयरफुली। A chiral carbon which is non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। तो ये आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज which can rotate the plane of polarized light। अब देखिए इसमें एक और चीज आएगी, ये जो OH है ये राइट साइड में गिरा, तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? D पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। अब ये लेफ्ट में गिरा तो इसको क्या बोलेंगे? L नेगेटिव लैक्टिक एसिड। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स। D स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड L स्टैंड फॉर लीवोरोटेटरी। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव का कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आपसे पूछ सकते हैं जो आपकी अल्काइल हैलाइड हैलोरीन्स के अंदर कायरल है या नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपके अगले पेज पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए हमारे पास एक कंपाउंड आ गया ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे Cl है, तो वो ये पूछ रहा है भाई कि इसके अंदर कायरल है या नहीं है। तो बना के देख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें क्या है, यू कैन जस्ट पुट द CH3, ये आ गया आपका CH2, ये आ गया C, यहाँ पे लग गया CH3 और यहाँ लग गया CH3। अब आप जरा क्लियर कट देखो, ये जो कार्बन है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों सेम नहीं है। When the 2 groups are same, this can't be chiral, तो this is called achiral। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? achiral। और कर लेते हैं ऐसा ही एक और इस फॉर्म में। अब इसका भी देखते हैं, इसमें कायरल एक है या ज्यादा है या नहीं है। तो वही हमारे पास प्रोसीजर है, CH3 CH2 कार्बन, देन CH2 CH2 CH3।
देन CH2 और ये लग गया आपका ग्रुप, CH2Cl हो गया, यानी कि कंप्लीट, इसको अगर नेमिंग करते हैं हम। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, ये आपका जो सेंट्रल कार्बन है, आप इसको देखिए, दिस इज योर सेंट्रल कार्बन, इसके साथ एक लगा है इथ, दिस इज योर फर्स्ट विच इज योर इथाइल, ये वाला। दूसरा आपका कौन सा है, अगर देखें इसको ध्यान से, तो दूसरा आपका ये है ग्रुप विच इज योर प्रोपाइल। तीसरा आपका OH है और चौथा आपका CH2Cl है। तो दिस इज इंडीड व्हाट वी कॉल कायरल। तो दिस वन इज योर कायरल कंपाउंड। अब ये आपका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप मिस नहीं कर सकते, और डेफिनेट है एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिल सकता है, कंपटीशन में भी मिल सकता है। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, और इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हम एक बार फिर डिस्कशन कर लेंगे। ओके, गुड बाय, गुड लक।